ट्रंप का एक और मुतनाज़ा इक़दाम, ड्रोन हमलों में हलाकतों पर जवाब तलबी की पॉलिसी मनसूख, CIA के इख्तियारात में इजाफा, कार्रवाइयों में तेजी के लिए हुक्काम की हौसला अफजाई होगी, गैर मुल्की खबर एजेंसी ने बता दिया। अमरीकी सेनेट में अफगान जंग के खात्मे का बिल पेश, 45 दिन में प्लान बनाकर फोर्सेस की वापसी का तरीकाकार तय करने की तैयारी। ईरानी हैकर्स के हमले, 2 साल में 200 से जायद कारोबारी और हुकूमती इदारों को करोड़ों रुपए का नुकसान। अमरीका, यूरोप, भारत और सऊदी कंपनियों को निशाना बनाया गया, वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। मकबूजा कश्मीर में भारत की फौजी दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। कपवाड़ा में एक नौजवान को शहीद किया गया है। काले कानून के तहत हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को श्रीनगर से जम्मू जेल मुंतकिल कर दिया गया है। मकबूजा कश्मीर में भारत की जालिमाना कार्रवाइयां रुक ना सकी। भारतीय फोर्सेस ने जिला कपवाड़ा के गांव करालगंज में कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। काबिज फोर्सेस ने रात के अंधेरे में गांव का मुहासरा करके कार्रवाई की। कश्मीरियों ने जालिमाना कार्रवाई पर भारत के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। भारतीय फोर्सेस ने मुजाहिरीन पर भी गोलियां चला दी। मुताद्दिद मुजाहिरीन जख्मी हो गए। रहनुमा यासीन मलिक को श्रीनगर से जम्मू की कोट भलवाल जेल मुंतकिल कर दिया। जमात इस्लामी के रहनुमा जाहिद अली भी जम्मू जेल भेज दिए गए। कश्मीरियों ने हुर्रियत रहनुमाओं की हिरासत के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। भारतीय इंतहा पसंद बेलगाम हो गए। लखनऊ में खुश्क मेवाजात फरोख्त करने वाले 2 कश्मीरियों पर भरे बाजार में डंडों से हमला कर दिया। भारत में कश्मीरी होना जुर्म ठहरा। लखनऊ में खुश्क मेवे बेचने वाले कश्मीरी पर बीजेपी के कारकुनों ने तशद्दुद की इंतहा कर दी। दोनों नौजवान सड़क किनारे खुश्क मेवाजात बेच रहे थे। कश्मीरी नौजवान रो रो कर पूछता रहा, मेरा गुनाह क्या है? कश्मीरी है ये? ठीक है, क्या हुआ? आप पत्थर चला रहा है? आप ठीक है, कानून हाथ में हमलावर जत्था नौजवान से ID कार्ड मांगता रहा और सामान की भी तलाशी दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक हमलावरों का ताल्लुक विश्व हिंदू दल पार्टी से है। पुलवामा हमले के बाद भारत में कश्मीरियों पर हमले आम हो चुके हैं। होटल, यूनिवर्सिटी और हॉस्टल्स में कश्मीरी तलबा और मेहनतकशों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। और अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक की सरबराह मिशेल बाचले ने भारत को मुतनब्बे किया है कि मुसलमान दल्लतों और कबाइलियों के खिलाफ बढ़ते हुए नफरत अंगेज वाक़यात मुआशी मफादात को धचका लगा सकते हैं। सियासी माहौल, अक़लियतों के साथ तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात, मोदी सरकार की पॉलिसियों ने भारत के वजूद को खतरे में डाल दिया। मुल्क के अंदर तकसीम करने वाली पॉलिसी से माशी मफादात को धचका लग सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक की सरबराह मिशेल बाचले ने भारत को खबरदार कर दिया। मिशेल ने कहा कि मुल्क में फरसूदा सियासी एजेंडे की वजह से कमजोर तबका पहले ही मुश्किल में है। खासतौर पर मुसलमान, दलित और कबाइलियों का इस्तेहसाल बढ़ता जा रहा है। भारतीय कांग्रेस के सदर राहुल गांधी राफेल तैयारों के स्कैंडल में मोदी पर बरस पड़े हैं। कहा, मोदी का बराह रास्त नाम आ रहा है। अगर इंक्वायरी की जाए तो प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलाने के लिए काफी सबूत मिल गए हैं। राफेल तैयारों का स्कैंडल मोदी के लिए नई मुसीबत। भारतीय कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, राफेल स्कैंडल केस में मोदी का बराह रास्त नाम आ रहा है। इंक्वायरी की जाए, पैसा कहाँ गया? मोदी के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गई, मगर जिसने 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसके बारे में फाइल में साफ लिखा है कि पैरेलल नेगोशिएशन हो रहा था, उनके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। बेसिक आइडिया है कि किसी चीज को भी मरोड़कर बदलकर नरेंद्र मोदी जी का बचाव करना है। राहुल गांधी ने कहा, मोदी ने अपने दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए राफेल डील का बजट बढ़ाया। इससे पहले ट्वीट में राहुल गांधी का कहना था कि राफेल तैयारों के स्कैंडल में नरेंद्र मोदी पर मुकदमा चलाने के लिए काफी सबूत मिल गए। उन्होंने कहा कि करप्शन की कड़ी मोदी के साथ शुरू हुई और उन पर ही खत्म होनी चाहिए। टाइम्स ने दावा किया है कि पाक भारत हालिया तनाज़ा, सोशल और भारतीय मीडिया झूठी खबरें चलाता रहा। पाकिस्तानी फौज की जानिब से बालाकोट हमले के बाद फौरी फुटेज में मंजर भारतीय दावे के बरक्स थे।
भारत का झूठ आलमी मीडिया पर बेनकाब। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत का तमाम मीडिया जिसमें फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और टीवी झूठ ही झूठ दिखाता रहा। सियासतदानों का झूठ, यहाँ तक के शहरी भी झूठ ही बोलते रहे। टीवी पर बैठे भारतीय सहाफी सिर्फ झूठ की बुनियाद पर तज्जिये करते रहे। तस्वीर को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल कर ऑन एयर किया गया। बालाकोट हमले में हलाकतों का दावा तो कर लिया, लेकिन भारतीय हुकूमत कोई सबूत ना दे सकी। यही बात ताहाल भारतीय ऑपोजिशन में जेर बहस है। पाकिस्तानी फौज की जानिब से बालाकोट हमले के बाद की दिखाई गई तस्वीर में भी सूरत हाल कुछ और ही नजर आई। भारतीय मीडिया ने अपनी हुकूमत की तस्दीक की और जंगी तैयारी की फुटेज चला दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इंडिया टुडे पर दिखाई गई ये फुटेज 2017 की थी। और सऊदी अरब के वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर आदिल अल जुबैर आज पाकिस्तान आ रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर आदिल अल जुबैर अपने एक रोज़ा दौरे के दौरान पाकिस्तानी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। आदिल अल जुबैर वजारत खारजा में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मिलेंगे। मुलाकात के दौरान खित्ते में अमन और अमान की ताज़ा तरीन सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आदिल अल जुबैर ने पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में गुज़िश्ता हफ्ते दोनों मुल्कों का दौरा करना था, ताहम भारतीय रवैये के बायस उन्हें अपना दौरा रीशेड्यूल करना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने कहा है कि पेशावर में BRT मंसूबे का 23 मार्च को सॉफ्ट इफ्तिताह कर देंगे। अगर 23 मार्च तक काम मुकम्मल न हुआ तो वो उसी रोज़ अपने आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। BRT हमारी ही पिछली हुकूमत का मंसूबा है, इसको हम ऑन करते हैं और ये लोगों के फलाह व बहबूद के लिए शुरू किया गया था। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये कंप्लीट हो जाएगी। जब हम आए हुकूमत में तो मैंने उनसे पूछा कि कब तक आप ये मुकम्मल कर लेंगे, तो उन्होंने दिसंबर का कहा। मैंने कहा यार दिसंबर में ये नहीं हो सकता, लिहाजा आप ज़रा मुझे दूसरा डेट दे दे। तो उन्होंने 23 मार्च का डेट दिया। 23 मार्च को इंशाअल्लाह हम ज़रूर सॉफ्ट ओपनिंग करेंगे। अगर ये उसमें उन्होंने दोबारा कोई और डेट रख दी और ये कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, तो 23 मार्च को मैं आऊँगा और फिर 23 मार्च को मैं आपको बताऊँगा कि मेरा लायामल क्या है और मैं क्या फ़ैसला करता हूँ। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मेट्रो बस सर्विस के किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की वफात की सूरत में अहले खाना के लिए माली इमदाद की भी मंजूरी दे दी गई। लियाकत अंसारी रिपोर्ट करेंगे। पंजाब उस्मान बुज़दार का बड़ा अवामी फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मेट्रो बस सर्विस के किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि किराए बढ़ाकर गरीब आवाम पर मुआशी बोझ नहीं डालना चाहते। किराए बढ़ाने के बजाय वसाइल में इजाफे के लिए दीगर काबिल अमल ऑप्शंस का जायजा लिया जाए। मेट्रो बस के लिए 20 रुपए से बढ़ाकर किराए को 60 रुपए तक ले जाने की तजवीज़ दी गई थी। अब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गई, मगर जिसने 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसके बारे में फाइल में साफ लिखा है कि पैरेलल नेगोशिएशन हो रहा था, उनके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। बेसिक आइडिया है कि किसी चीज को भी मरोड़कर बदलकर नरेंद्र मोदी जी का बचाव करना है। राहुल गांधी ने कहा मोदी ने अपने दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए राफेल डील का बजट बढ़ाया। इससे पहले ट्वीट में राहुल गांधी का कहना था कि राफेल तैयारों के स्कैंडल में नरेंद्र मोदी पर मुकदमा चलाने के लिए काफी सबूत मिल गए। उन्होंने कहा कि करप्शन की कड़ी मोदी के साथ शुरू हुई और उन पर ही खत्म होनी चाहिए। टाइम्स ने दावा किया है कि पाक भारत हालिया तनाज़ा, सोशल और भारतीय मीडिया झूठी खबरें चलाता रहा। पाकिस्तानी फौज की जानिब से बालाकोट हमले के बाद फौरी फुटेज में मंजर भारतीय दावे के बरक्स थे। भारत का झूठ आलमी मीडिया पर बेनकाब। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत का तमाम मीडिया जिसमें फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और टीवी झूठ ही झूठ दिखाता रहा। सियासतदानों का झूठ, यहाँ तक के शहरी भी झूठ ही बोलते रहे। टीवी पर बैठे भारतीय सहाफी सिर्फ झूठ की बुनियाद पर तज्जिये करते रहे। तस्वीर को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल कर ऑन एयर किया गया। बालाकोट हमले में हलाकतों का दावा तो कर लिया, लेकिन भारतीय हुकूमत कोई सबूत ना दे सकी। यही बात ताहाल भारतीय ऑपोजिशन में जेर बहस है। पाकिस्तानी फौज की जानिब से बालाकोट हमले के बाद की दिखाई गई तस्वीर में भी सूरत हाल कुछ और ही नजर आई। भारतीय मीडिया ने अपनी हुकूमत की तस्दीक की और जंगी तैयारी की फुटेज चला दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इंडिया टुडे पर दिखाई गई ये फुटेज 2017 की थी।
और सऊदी अरब के वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर आदिल अल जुबैर आज पाकिस्तान आ रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर आदिल अल जुबैर अपने एक रोज़ा दौरे के दौरान पाकिस्तानी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। आदिल अल जुबैर वजारत खारजा में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मिलेंगे। मुलाकात के दौरान खित्ते में अमन और अमान की ताज़ा तरीन सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आदिल अल जुबैर ने पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में गुज़िश्ता हफ्ते दोनों मुल्कों का दौरा करना था, ताहम भारतीय रवैये के बायस उन्हें अपना दौरा रीशेड्यूल करना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने कहा है कि पेशावर में BRT मंसूबे का 23 मार्च को सॉफ्ट इफ्तिताह कर देंगे। अगर 23 मार्च तक काम मुकम्मल न हुआ तो वो उसी रोज़ अपने आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। BRT हमारी ही पिछली हुकूमत का मंसूबा है, इसको हम ऑन करते हैं और ये लोगों के फलाह व बहबूद के लिए शुरू किया गया था। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये कंप्लीट हो जाएगी। जब हम आए हुकूमत में तो मैंने उनसे पूछा कि कब तक आप ये मुकम्मल कर लेंगे, तो उन्होंने दिसंबर का कहा। मैंने कहा यार दिसंबर में ये नहीं हो सकता, लिहाजा आप ज़रा मुझे दूसरा डेट दे दे। तो उन्होंने 23 मार्च का डेट दिया। 23 मार्च को इंशाअल्लाह हम ज़रूर सॉफ्ट ओपनिंग करेंगे। अगर ये उसमें उन्होंने दोबारा कोई और डेट रख दी और ये कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, तो 23 मार्च को मैं आऊँगा और फिर 23 मार्च को मैं आपको बताऊँगा कि मेरा लायामल क्या है और मैं क्या फ़ैसला करता हूँ। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मेट्रो बस सर्विस के किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की वफात की सूरत में अहले खाना के लिए माली इमदाद की भी मंजूरी दे दी गई। लियाकत अंसारी रिपोर्ट करेंगे। पंजाब उस्मान बुज़दार का बड़ा अवामी फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मेट्रो बस सर्विस के किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि किराए बढ़ाकर गरीब आवाम पर मुआशी बोझ नहीं डालना चाहते। किराए बढ़ाने के बजाय वसाइल में इजाफे के लिए दीगर काबिल अमल ऑप्शन का जायजा लिया जाए। मेट्रो बस के लिए 20 रुपए से बढ़ाकर किराए को 60 रुपए तक ले जाने की तजवीज़ दी गई थी।